सभी को नमस्ते। आज हम लोग चर्चा करेंगे गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। बच्चों, पहले ये 5 नंबर का आता था, इसमें हम 5 प्रश्न बनाते थे, किंतु अब जो है 4 प्रश्न ही आएंगे और 4 नंबर के। तो इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो परीक्षा पत्र में आप एक जो अनुच्छेद दिया रहेगा उस अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ना है। अनुच्छेद के आधार पे आपको प्रश्न की निर्मिति करनी है। सभी को पता है प्रश्न की निर्मिति कब, कहाँ, कैसे, किससे, किसमें, क्यों आदि जो है इन शब्दों के माध्यम से ही हम प्रश्न की निर्मिति करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो अनुच्छेद को पढ़ना जरूरी है। पढ़कर उसके आधार पे ही, परिच्छेद के आधार पे ही हमें प्रश्न की निर्मिति करनी है। तो जो भी प्रश्न हम बनाएं उस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में आना चाहिए। प्रश्न अनुच्छेद में से ही बनाना है, बाहर का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रश्न निर्मिति के बाद प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है। बच्चे यही गलती कई बार कर जाते हैं। प्रश्न तो बहुत अच्छा बनाते हैं, किंतु अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। जो भी प्रश्न बनाए वह प्रश्न सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसका उत्तर एक वाक्य में और आपके सामने जो परीक्षा पत्र में अनुच्छेद या परिच्छेद दिया हुआ है उसमें उसका उत्तर होना चाहिए। मैंने देखा है कई बार बच्चे ये भी गलतियां करते हैं कि वह एक ऐसे साधारण वाक्य में प्रश्न बना देते हैं और एक पूर्ण विराम लास्ट में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि जो है इन शब्दों के माध्यम से जो है प्रश्न बनाना है। और कई बार बच्चे शीर्षक भी लिख देते हैं, उसका शीर्षक नहीं लिखना है बच्चों, उसका उत्तर भी तुम्हें नहीं लिखना है। उसका उत्तर तुम्हें परिच्छेद में ही देखना है, उसी में रहने देना है। केवल प्रश्नों की निर्मिति जो है तुम्हें करनी है। और प्रश्न की निर्मिति के बाद प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्हों का जो है लिखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने इतने नियमों का पालन अपने गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति में कर दिया तो समझो वह तुम्हारा प्रश्न हल करना सार्थक होगा और तुम्हें उसमें बहुत अच्छी तरह से जो है गुण प्राप्त हो सकेंगे। तो परिच्छेद को पढ़कर उसके आधार पे प्रश्न की निर्मिति करना ही गद्य आकलन या प्रश्न निर्मिति के आधार पे ये प्रश्न हम हल करते हैं। धन्यवाद। तो अब मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। अब आपके सामने एक परिच्छेद दिया हुआ है। पहले इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस परिच्छेद में आए हुए विचारों का आकलन करके उस पर ऐसे प्रश्नों की निर्मिति करनी है जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। बच्चों, मैं ये परिच्छेद पढ़कर उस पर आपको कुल 4 प्रश्न कैसे बनाने हैं ये बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए। जीवन एक सुंदर कलाकृति है। अब इस पर एक प्रश्न बन सकता है, जीवन क्या है? तो इसका उत्तर हो सकता है जीवन एक सुंदर कलाकृति है। दूसरा प्रश्न जो है इसमें ये भी बन सकता है, ज़िंदगी एक लड़ाई भी है। ये भी हम एक प्रश्न बना सकते हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर आदमी को कभी संघर्ष करना पड़ता है, कभी विजय प्राप्त होती है या कभी कभी चुप्पी साधकर अगले सफ़र के लिए प्रयाण करना पड़ता है। यहाँ पर बच्चों हम एक प्रश्न दे सकते हैं कि जो है इंसान को सफ़र के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है।
या निसर्ग सफ़र में ऋतुमानों का ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न हम पूछ सकते हैं कौन से सफ़र में ऋतुमानों का ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ उत्तर हो सकता है निसर्ग सफ़र में। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ज़िंदगी में मनुष्य को गति के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ हम एक प्रश्न बना सकते हैं, ज़िंदगी में मनुष्य को किसके सहारे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर हो सकता है ज़िंदगी में मनुष्य को गति के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हम कुल इस परिच्छेद में से कुल 4 प्रश्न बना सकते हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। इस प्रकार हम गद्य आकलन करके प्रश्नों की निर्मिति करके हम परीक्षा में 4 ऐसे प्रश्न तैयार कर सकते हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। और सबसे अति आवश्यक बात है, प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार जो हम कुल 4 प्रश्न तैयार करके परीक्षा में पूरे के पूरे 4 गुण ले सकते हैं। धन्यवाद।